अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं थ्योरम के बारे में। 9th क्लास यूनिट 12 जो है हमारे पास, ये थ्योरम यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे। और थ्योरम के बारे में सबसे पहली चीज़ हम ये जानेंगे कि इसमें पार्ट्स कितने होते हैं इसके। स्टेटमेंट पहला पॉइंट होता है। दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने फिगर खुद बनानी होती है। थर्ड पॉइंट है उसका गिवन। फोर्थ टू प्रूव। फिफ्थ कंस्ट्रक्शन उसकी आ जाती है। और सिक्स नंबर पे आता है प्रूफ। प्रूफ के दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटमेंट्स और दूसरा रीजंस। यानी कि स्टूडेंट्स ने जो बेसिक चीज़ याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास पहला पॉइंट है स्टेटमेंट, दूसरा है हमारे पास फिगर, तीसरा है हमारे पास गिवन, चौथा है टू प्रूफ, पांचवा कंस्ट्रक्शन और छठा पॉइंट है हमारे पास प्रूफ। प्रूफ के दो पार्ट होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि स्टेटमेंट में हमने लिखना क्या है। स्टेटमेंट जो होती है वो हमारी बुक में दी हुई होती है एज इट इज़, यानी जो हमारे पास सवाल है। यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास लिखा हुआ है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। बिल्कुल यही क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टेटमेंट की जगह पर लिख देंगे। ये स्टूडेंट्स देखें, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ बुक से कॉपी कर दिया है। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। यहाँ पे हमारे पास तीन मेजर पॉइंट हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और फिर हुआ सी। ए बी ए हमारे पास लाइन है और ए से पी का डिस्टेंस, बी का पी से डिस्टेंस टोटल इक्वल है। ये बिल्कुल आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब हुआ पी एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए और बी को उस जगह पे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है, जिससे ए सी और सी बी दोनों बराबर डिस्टेंस हमारे पास शो होते हैं। यहाँ पे राइट से मुराद दायां नहीं है, बल्कि राइट से मुराद राइट एंगल है। राइट एंगल जो कि होता है 90 डिग्री का। ये गिवन में हमने ए बी इज ए line segment, point P is such that PA congruent PB। ये इक्वल का साइन नहीं है, ये congruent का साइन है, जो ये बताता है कि ये एक दूसरे के मुवाफिक हैं, तकरीबन बराबर हैं। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन है जिसमें पी ए यानी पी ए और पी बी जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये तकरीबन आपस में मुवाफिक हैं। अब मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। स्टेटमेंट जो हमने बिल्कुल देख के बुक से लिखी थी, फिगर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बना ली। जैसे ही हमने इसमें गिवन बताया कि पी ए और पी बी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अब हमारे पास पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर का हो गया काम, टू प्रूव आया है। द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसीलिए ये हमने जो डॉटेड लाइन शो किया, 90 का एंगल शो किया, ये बता रहा है कि ए बी के ऊपर पॉइंट पी जो है वो राइट बाइसेक्टर है, राइट एंगल बना रहा है। पांचवें नंबर पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। इसमें हमने लिखा है जॉइंट पी टू सी। पी को सी से जॉइंट करते हैं, ये डॉटेड लाइन इसे जॉइन कर रही है द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ये हमारे पास शो हो रहा है कि हमारे पास ट्रायंगल पहले एक थी, जब हमने इसको मिड पॉइंट में ले आए, पॉइंट पी को सी से मिला दिया, तो हमारे पास ट्रायंगल दो बनी। फर्स्ट ट्रायंगल हमारे पास जो बनी है वो है ए सी पी, और दूसरी जो ट्रायंगल बनी है वो है बी सी पी। ये हमने स्टेटमेंट में शामिल किया है। और अब जो चीज़ हमने गिवन में लिखी थी वो लिखेंगे उधर से ही बिल्कुल देख के, पी ए कॉन्ग्रुएंट पी बी। ये हमारे पास चीज़ है और ये हमने गिवन से देख के लिखी है, GIVEN गिवन यहाँ पे हम ले आए हैं। तीसरी चीज़ है जो हम लिखने लगे हैं वो है PC कॉन्ग्रुएंट PC।
यानी कि जो इस ट्रायंगल में और दूसरी ट्रायंगल में पी सी है वो दोनों में मौजूद है, दोनों की एक ही लाइन है, वो है हमारे पास कॉमन। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि ए सी कॉन्ग्रेंट बी सी। ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन में से देखी है कि हमारे पास ए सी और बी सी आपस में बराबर हैं, तकरीबन मुवाफिक हैं। यानी कि ये चीज़ हमने कहाँ से देखी? कंस्ट्रक्शन से। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं तो इससे हमें ये साबित हो रहा है कि ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी पी, यानी साइड साइड साइड, यानी तीनों साइडें लेफ्ट ट्रायंगल की वो कॉन्ग्रुएंट हैं साइड 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 ऑफ राइट ट्रायंगल। जो इस साइड पे बनी हुई ट्रायंगल बी पी और ए पी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, पी सी है ही कॉमन, ए सी और बी सी का फासला बराबर है सेंटर सी पॉइंट से। यानी एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी सी पी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये जो एंगल है ए सी पी, सी के ऊपर बना हुआ 90 डिग्री का, तो वैसा ही बी सी पी यहाँ सी पे इस जगह पे भी बनता है ये एक किस्म का 90 डिग्री का। यहाँ पे ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये मेंशन कर रही हूँ। अब हम इससे आगे चलेंगे। मेजर एंगल ए सी पी प्लस मेजर एंगल बी सी पी, ये दोनों बराबर हैं 180 डिग्री के। यानी कि 90 प्लस 90 हमारे पास क्या चीज़ शो हो रही है? 180। 90 का हमारे पास एक है और 90 का दूसरा है। मेजर एंगल ए सी पी इक्वल टू मेजर एंगल बी सी पी विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम बोलेंगे कि ये पॉइंट दोनों प्लस था पहले और 180 बन रहा था, अब ये अलग-अलग 90 डिग्री के इक्वल होंगे। इसके साथ हमारे पास एग्जाम्पल में हम ये बता सकते हैं कि पी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये चीज़ हमारे पास है कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के। ये हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गया कि मेजर एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये चीज़ ही हम यहाँ से इसको इंटरलिंक कर देंगे। ये चीज़ पता चली है कि सी ए कॉन्ग्रुएंट सी बी, ये चीज़ है सी ए और सी बी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी कहाँ से? देख के कंस्ट्रक्शन से। वही चीज़ें जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी, गिवन, प्रूव, कंस्ट्रक्शन, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने बस बनाई है फिगर और उससे मिलके हमने नेक्स्ट 3 पॉइंट जो हैं वो कवर किए हैं। अब उनकी डिस्क्रिप्शन एक किस्म की मैथमेटिकल फॉर्म में हम यहाँ पे स्टेटमेंट और रीज़न में लिख रहे हैं। सी ए कॉन्ग्रुएंट सी बी, ये हमने कहाँ से लिखा? कंस्ट्रक्शन से। ये सब चीज़ें मिलके हमें बता रही हैं कि पी सी इज ए राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी।
ये चीज़ हमने यहाँ से देख के लिखी है, पी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, और कहाँ से सी ए टॉन्जरेंट टू सी बी। तो इन दोनों चीज़ों से हमें ये पता चला है कि पी सी जो है वो ए बी का राइट बाइसेक्टर है। ये हम इसको 1 और इसको हम 2 का नाम दे लेते हैं कि ये हमने फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। यहाँ पे अब हमारा थ्योरम ऑलमोस्ट एंड आ गया है कि हमने प्रूव क्या करना था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, पी सी इज ए राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये हमने 1 और 2 से प्रूव कर दिया। अब यही टू प्रूव यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी बहुत आसान बात है। हमने क्वेश्चन देख के लिखा था स्टेटमेंट, वो चीज़ हो गई, फिर टू प्रूव जो हमने लिखा वो ही हमारा एंड होगा। तो यहाँ पे अब मैं यही लिखने लगी हूँ, दी पॉइंट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। यहाँ हमारा फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट होता है। स्टेटमेंट, फिगर गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूव के दोनों पार्ट्स, स्टेटमेंट और रीज़न। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ACP और BCP यहाँ पे शो की। PA टॉन्जरेंट PB ये हमारा गिवन था, PC टॉन्जरेंट PC ये इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन था, AC टॉन्जरेंट BC ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ट्रायंगल ACP टॉन्जरेंट ट्रायंगल BCP ये हमारी तीनों साइडें दूसरी ट्रायंगल के तीनों साइडों के टॉन्जरेंट हो गई। ACP एंगल टॉन्जरेंट BCP एंगल, ये हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे शो किए हैं। हमारे पास पता चल रहा है कि ACP और BCP मिलाएं, अगर दोनों प्लस करें तो 180 डिग्री एंगल बनता है। ACP और BCP इसका मतलब है 90 डिग्री के एंगल हैं हमारे पास, राइट एंगल हैं। PCAB पर हमारे पास परपेंडिकुलर शो हो रहा है। उससे बाद हमने कंस्ट्रक्शन से दोबारा लिखा कि CA टॉन्जरेंट है CB के। PC इज ए राइट बाइसेक्टर ऑफ AB ये हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गया है। और हमने यहाँ पे प्रूव से देख के और फिगर से देख के दोबारा एंड पे दी पॉइंट P ऑफ इज ऑन दी राइट बाइसेक्टर ऑफ AB हमने ये थ्योरम जो है कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। आप 3-4 दफ़ा इस वीडियो को देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको ये कभी भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं भूलेगा।